अक्टूबर का महीना जाने को है। पश्चिमी तिब्बत का ये इलाका अगले कुछ दिनों में बर्फ की चादर के नीचे दब जाएगा। लेकिन उसके पहले इत्सोचेन गांव के स्थानीय लोग एक जरूरी धार्मिक अनुष्ठान की तैयारियों में जुटे हुए हैं। वो है 4 सिंग वाले भेड़ की तलाश। जैसे ये तलाश पूरी होगी, जल्द ही उनकी आराध्य देवी सिपाही ग्याल्मो की धार्मिक यात्रा हिमालय के ऊपरी इलाकों की तरफ जाएगी। ग्याल्मो देवी, जिनका अर्थ है संसार की रानी या विश्व की अधिष्ठात्री। सिपाही ग्याल्मो उत्तराखंड से लगते पश्चिम तिब्बत की सबसे बड़ी बौन देवी शेरब चम्मा का गुस्सैल रूप है। हर साल सर्दियां आने और भारी हिमपात होने से पहले कोई आपदा न आए, इसलिए सिपाही ग्याल्मो की ये धार्मिक यात्रा आयोजित की जाती है, जिसमें सबसे जरूरी होता है 4 सिंग वाले भेड़ की खोज। लेकिन 4 सिंग वाले भेड़ की तलाश सिर्फ तिब्बत में ही नहीं हो रही थी। ये तलाश उत्तराखंड के चमोली जिले में नंदा देवी पर्वत श्रृंखलाओं से लगते गांव में भी हुई। उत्तराखंड के इस गांव में भी आजकल धार्मिक हलचल तेज हो गई है। ये इलाका मध्य हिमालय के पश्चिमी ढलानों पर मौजूद है। यहाँ भी अधिष्ठात्री देवी नंदा की यात्रा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। यहाँ एक 4 सिंग वाले भेड़ की तलाश पूरी की जा चुकी है। जल्द ही नंदा देवी की यात्रा का आह्वान यही 4 सिंग वाला भेड़, जिसे स्थानीय भाषा में चौसिंग या खाड़ू भी कहा जाता है, करेगा और देवी के साथ हिमालय की ओर प्रस्थान करेगा। हिमालय की पश्चिम की तरफ ये 4 सिंग वाला भेड़ नंदा देवी के साथ जाएगा, तो उसी तरह तिब्बत में मौजूद इस गांव में भी 4 सिंग वाला भेड़ देवी सिपाही ग्याल्मो के साथ जाएगा। भले ही हिमालय के 2 छोरों की ये अधिष्ठात्री देवियों के नाम और उनके पूजने वाले समाज में अंतर है, लेकिन इनकी पूजा पद्धति और कई परंपराएं एक दूसरे से काफी मिलती हैं। और इनमें जो सबसे प्रमुख है वो ये कि दोनों ही यात्राओं की दिशा घड़ी की सुइयों की उल्टी दिशा की ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज आयोजित होती है। दोनों देवियां भले ही हिमालय में अलग अलग पर्वत श्रृंखलाओं में रहती हैं, लेकिन इन दोनों के पति तिब्बत के इस हिमाच्छादित पर्वत के स्थायी निवासी हैं। और यही वो महान पर्वत है जहाँ पर हिंदू धर्म को मानने वाले महादेव को तलाशने आते हैं। तो बौन धर्म के अनुयायी भगवान टोपा शेनरब के दर्शन को आते हैं। ये स्थान है कैलाश पर्वत, जिसे तिब्बती लोग गंग तीसे के नाम से जानते हैं। जहाँ हर साल भारत से श्रद्धालु पहुँचते रहे हैं, तो पूरे तिब्बत से भी अनुयायी आते हैं। यहाँ भी एक विचित्र और रहस्यमय बात यह है कि दोनों ही धर्मों के लोग यहाँ पहुँचने की यात्रा एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। नंदा राजजात की जो परिक्रमा है, एक मंदिर में दूसरे मंदिर में, आपको गांव का नाम लिखिए, आप लाइन खींचो उल्टी एंटी क्लॉकवाइज है। और लेकिन यही नहीं, मानस खंड में भी कैलाश यात्रा का यात्रा मार्ग बताया गया है, उसकी परिक्रमा भी एंटी क्लॉकवाइज है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा एंटी क्लॉकवाइज लिखा हुआ है। किसमें? हमारे धर्म के ग्रंथों में। मैं नहीं बता रहा हूँ, आप नहीं बता रहे, किसी प्रशासनिक अधिकारी व्यवस्था में नहीं तय किया गया, तो ग्रंथ में लिखा गया है कि ये परिक्रमा ऐसी होगी, तब ये पूरा माना जाएगा। यहाँ से चंपावत से होके लीपू लेक से क्रॉस करके कैलाश जाना है, खोजरनाथ जाना है, वहाँ से कैलाश ये कहते हैं आपको बद्रीनाथ आके तप्तकुंड में स्नान करना है, तर्पण देना वहाँ से आके अंत में आपका ये ज्वालपा धाम में संपन्न होता है। तो सवाल उठता है कि क्या भगवान महादेव और टोम्पा शेनरब, जिन्हें शेनरब मिवो भी कहा जाता है, एक ही है? साथ ही उत्तराखंड की कुलदेवी नंदा और तिब्बत की बौन देवी सिपाही ग्याल्मो में भी क्या कोई ऐतिहासिक संबंध है? जानेंगे आप thirdpole.live की इस खास डॉक्यूमेंट्री में।
भगवान टोम्पा शेनरब और भगवान शिव में कई सांस्कृतिक और रूपात्मक समानताएं मिलती हैं। मसलन दोनों ही योग के जनक के रूप में और साथ ही तपस्वी के रूप में देखे जाते हैं। दोनों के व्यक्तित्व में निर्माण और विनाश के द्वैध पहलू मौजूद हैं और दोनों का लोक कथा व साधना में गहरा प्रभाव है। लेकिन एक समानता ऐसी है जो दोनों भगवानों को आपस में सबसे ज्यादा जोड़ती है। वो है दोनों की उपासना तांत्रिक अनुष्ठानों से होती है और दोनों के ही धार्मिक अनुष्ठानों में मैथुन प्रक्रिया का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्थान है। यानी दोनों की ही पूजा में लिंग और योनि का विशेष स्थान है। यानी जो पूजा पद्धति भगवान शिव की है वही टोम्पा शेनरब की भी है। टोम्पा शेनरब, जिन्हें शेनरब मेवो भी कहा जाता है, बौद्ध धर्म के पारंपरिक संस्थापक और प्रमुख शिक्षक माने जाते हैं। उन्हें बौद्ध परंपरा का महान उपदेशक और सुधारक बताया जाता है। वे बौद्ध परंपरा के 4 पारलौकिक देवताओं में से एक हैं और उनकी जीवनी व शिक्षाएं बौद्ध ग्रंथों में विस्तृत रूप से वर्णित हैं। उनकी कथाएं ओल्मो, लुंगरिंग और पश्चिम तिब्बत के शांगशुंग क्षेत्र से जुड़ी लोक कथाओं के साथ जुड़ती है। टोम्पा शेनरब को एक आदर्श गुरु योगी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और बौद्ध परंपरा में उनकी चारों ओर दैवीय और क्रोधी रूपों वाले देवताओं का समूह भी विकसित हुआ है। वहीं भगवान शिव हिंदू धर्म में संहार और परिवर्तन के देवता के रूप में प्रतिष्ठित हैं और उन्हें सर्वोच्च योगी, तपस्वी और नटराज के रूप में भी पूजा जाता है। शिव का कैलाश पर्वत पर निवास और योग ध्यान से गहरा संबंध है। उनके प्रतीक जैसे त्रिशूल, तीसरी आंख, डमरू और गंगा का प्रवाह उनके रूप और कार्यों को दर्शाते हैं। शिव को योग, ध्यान और कला के संरक्षक के रूप में भी देखा जाता है और उनके अनेक शांत तथा उग्र रूप लोक कथाओं व पूजा रिवाजों में प्रचलित हैं। दोनों ही भगवानों के बीच कुछ और भी समानताएं हैं। मसलन दोनों परंपराओं में कैलाश या पर्वत आश्रय का विशेष स्थान है और दोनों को पर्वतस्थ तपस्वी के रूप में दर्शाया जाता है। टोम्पा शेनरब और शिव दोनों को आध्यात्मिक गुरु और योग तप के आदर्श रूपों के रूप में माना जाता है। दोनों की परंपराएं साधना और ध्यान पर जोर देती हैं। शिव के पास सृजन और संहार दोनों का प्रतीकात्मक अर्थ है। बौद्ध परंपरा में भी टोम्पा शेनरब के चारों ओर करुणा प्रधान और क्रोधी देवताओं के रूपों का समावेश मिलता है, जो जीवन परिवर्तन और बाधाओं के निवारण से जुड़े हैं। इसी तरह कैलाश पर्वत में रहने वाली दोनों देवियां यानी सेपाई ग्याल्मो और मां नंदा के बीच भी कई समानताएं हैं। दोनों की धार्मिक यात्राएं भी एंटी क्लॉकवाइज होती हैं। दोनों ही यात्राओं में 4 सिंग वाला भेड़ एक जरूरी स्थान रखता है। ये तो हुई हिमालय के उन तमाम भगवानों की बात जो अलग अलग इलाकों में अलग नाम और पहचान के साथ पूजे जा रहे हैं। लेकिन वो तिब्बत और उत्तराखंड की साझा पूजा पद्धति क्या थी, जिसके लिए इतिहासकार मानते हैं कि वे आज भी उत्तराखंड में जीवित है? इसको समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि बौद्ध धर्म का स्वरूप कैसा है। बौद्ध विशेषकर शैमनिस्टिक और एमनिस्टिक धर्म होता है। शैमनिज्म मतलब तंत्र मंत्र की विद्या और एमनिज्म मतलब प्रकृति के हर रूप को पूजने वाले। मसलन जिस धर्म में पेड़, पहाड़, नदी, आकाश को भगवान की तरह पूजा जाता है। लगभग 5वीं सदी ईसा पूर्व बौद्ध धर्म पश्चिम तिब्बत और उत्तरी भारत में अपने चरम पर रहा। ये धर्म आज के संगठित धर्म की तरह नहीं था, जिसमें सबसे सुप्रीम कोई भगवान होगा और उसके अधीन अन्य देवी देवता माने जाएंगे, बल्कि इसमें सैकड़ों देवी और देवता थे। लेकिन ईसा पूर्व 5वीं सदी आते आते इस धर्म में भी बदलाव आने लगे और वेस्टर्न तिब्बत में बौद्ध धर्म के सबसे बड़े आराध्य भगवान टोम्पा शेनरब या शेरनब मेवोची हो गए। वही टोम्पा शेनरब जिनका घर तिब्बती बौद्ध धर्म मानने वाले कैलाश पर्वत में मानते हैं। आज के वक्त में तिब्बत भले ही भौगोलिक और राजनीतिक रूप से भारत से अलग है, लेकिन लगभग 1200 साल पहले तक ये एक अलग राज्य था जिसे शांगशुंग कहा जाता था। बहरहाल उस वक्त हिमालय के भारत वाली तरफ यानी उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, नेपाल और उत्तर पूर्व के राज्यों में भी
बौन धर्म के तमाम देवी देवता ही आराध्य हुआ करते थे। उत्तराखंड में बौन धर्म को पौन कहा जाता था। महज ब और प के उच्चारण का फर्क था। ये वो वक्त था जब उत्तराखंड हो या तिब्बत या नेपाल, अभी तक यहाँ पर बौद्ध धर्म का विस्तार नहीं हो पाया था। इस धर्म को यहाँ आने में अभी सैकड़ों साल लगने वाले थे और उत्तराखंड में तो बौद्ध धर्म के आने और जाने के बाद 8वीं सदी में शंकराचार्य के पहुंचने में तो कई सदियां लगने वाली थी। खैर, बौद्ध धर्म में चाहे कितने भी देवता हो, लेकिन उनके केंद्र में देवियां ही थी। ऐतिहासिक किताब द आर्ट ऑफ तंत्र में लिखा गया है कि ये तांत्रिक धर्म भारतीय उपमहाद्वीप में बौद्ध और वैदिक दर्शन के प्रचलन से लगभग 5000 साल पहले से व्यवहार में आ गया था। ये भी माना जाता है कि तांत्रिक शक्ति पूजा पद्धति के मूल में शक्ति या देवी थी। तंत्र द इंडियन कल्ट ऑफ एक्टेसी के लेखक फिलिप रॉसन लिखते हैं कि ऐसा इसलिए था क्योंकि आदिम समाज में बहुत पहले से ऐसा माना जाने लगा कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की शारीरिक संरचना में अधिक आध्यात्मिक शक्ति होती है। यही कारण है कि तांत्रिक अनुष्ठानों में नारी का स्वरूप सबसे ज्यादा दिखाई देता है। ये मान्यता है कि स्त्रियों की शारीरिक संरचना ऐसी होती है कि महीने के विभिन्न दिनों में ब्रह्मांडीय गतिविधियों का प्रभाव उसमें अधिक परिलक्षित होता है। इसलिए कहा जाता है कि महिलाओं के मासिक धर्म का समय चांद के आकार के अनुरूप निर्देशित होता है। दूसरी ओर पुरुष का शारीरिक संरचना पर ब्रह्मांडीय गतिविधियों का प्रायः कोई प्रभाव नहीं होता है और वो सृष्टि सृजन प्रक्रिया में कम सहभागी होता है, जबकि नारी का शरीर सृजन काल चक्र के हर चरण के अनुसार अपने आप को बदलता है। यही कारण है कि उसे समय अर्थात काल की देवी यानी काली कहा जाता है और उसकी उपासना हजारों साल पहले से की जाने लगी थी। तंत्र विद्या में ये धारणा स्पष्ट है कि सृष्टि की उत्पत्ति के लिए जीवन का बीज दोनों पुरुष व नारी में जन्मजात होता है, लेकिन ये नारी के शारीरिक संरचना में अधिक परिलक्षित होता है। इसलिए तंत्र साधना में उनकी अहम भूमिका होती है। उत्तराखंड में किसी समय में घरों की तिबारी में ये कलाकृति उकेरी जाती थी, जिसमें योनि दिखाती हुई एक युवती का प्रदर्शन होता था। इस डॉक्यूमेंट्री के रिसर्च के दौरान thirdpole.live की टीम को ये कलाकृति पिथौरागढ़ जिले के ब्यास घाटी में मौजूद गबरियांग गांव के कई घरों में मिली। ऐसी ही कृतियां जोहार, चौंदास और चमोली जिले के कई घरों से प्राप्त हुई, जबकि तिब्बत और नेपाल में ये अभी भी देखी जा सकती है। ये एक बौन तांत्रिक कलाकृति है। शोध में सामने आया है कि कालांतर में 9वीं सदी में जब आदि गुरु शंकराचार्य उत्तराखंड आए और यहाँ पर वैष्णव धर्म स्थापित होना शुरू हुआ, तो धीरे धीरे से ये बौन चित्र खोली का गणेश में बदलते गए। इसी तरह उत्तराखंड के प्राचीन मंदिरों को अगर गौर से देखा जाए तो उसमें मैथुन क्रिया करते हुए आकृतियां आसानी से मिल जाती हैं। चंपावत के बालेश्वर मंदिर की दीवार में उकेरी गई मैथुन प्रथा की आकृतियां हों या देवी धुरा वाराही देवी मंदिर परिसर में विशाल योनि मंडल या फिर अगस्त मुनि के फेगु गांव में मंदिरों की आकृतियां, ये सभी प्रमाण उत्तराखंड में बौन धर्म के स्पष्ट पदचिन्ह दिखाती है। बहरहाल, अगर उत्तराखंड के लिहाज से बौन धर्म के और मूल में जाएं, तो यहाँ पर हर तरह की सांस्कृतिक रीति रिवाजों में उसकी स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। तिब्बतोलॉजिस्ट एस पांगती बताते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि बौन धर्म के तमाम देवी देवता पहले बौद्ध धर्म में अपनाए गए और उसके बाद वो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से होते हुए हिंदू धर्म में पहुंचे। इस दौरान पुराने बौन धर्म के तमाम देवात्माओं की आराधना को कालांतर में आर्यों ने सनातन या हिंदू धर्म में अपनाया, लेकिन इसमें बौन तांत्रिकी अनुष्ठानों को वे हिंदू परंपरा के अनुरूप संशोधित नहीं कर पाए। इसलिए कई तांत्रिक अनुष्ठान जैसे कि तैसे हिंदू धर्म में भी शामिल कर लिए गए। एक और अहम कड़ी इन सभी बातों को आपस में जोड़ती है। हिंदू धर्म में स्वास्तिक चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह बौद्ध धर्म में भी स्वास्तिक का निशान अहम है। दोनों दिखते भी एक जैसे ही हैं। मसलन दोनों ही धर्मों के स्वास्तिक की भुजाओं की दिशा घड़ी की सुई की सीधी दिशा में होती है, जबकि बौद्ध धर्म में भी लगभग ऐसा ही निशान होता है, लेकिन उसकी दिशा वाम होती है, यानी
स्वास्तिक की भुजाओं की दिशा घड़ी की सुई की उल्टी दिशा की ओर होती है। तिब्बती भाषा में इसे यंगद्रुंग कहा जाता है। बौद्ध धर्म में जितनी भी गतिविधियां हैं, जितने भी दिशा दिखाने वाली जितनी भी आवश्यकताएं हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज है। जैसे स्वास्तिक का चिन्ह है, बौद्ध धर्म में वो एंटी क्लॉक होता है, जबकि हिंदू धर्म में क्लॉकवाइज होता है। उनकी परिक्रमा, जैसे कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा ग्रंथों में उल्टी लिखी है, लेकिन हमारे धर्म में क्लॉकवाइज दिखाया जाता है। अब यहाँ देखिए, नंदा राजजात की परिक्रमा की दिशा उल्टी है। नोटिस वाले इसको नोटिस करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन आप उनके जो जहाँ जहाँ नाइट हॉल्ट करते हैं, जहाँ जहाँ रहते हैं, उसको देखिए तो एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये बौद्ध धर्म की प्रथाएं हैं। बौन है या पौन है जो नाम इसको दिया जाता है, इसको हमारे उत्तराखंड के लोक परंपराएं बिल्कुल इन्हीं शब्दों को आज भी प्रयोग में आता है। हमारे जागरण में बौन और बौन दोनों शब्द इस्तेमाल में आते हैं। हिंदू धर्म की ज़्यादा प्रचार होने की वजह से लोगों ने धीरे धीरे इसको हीन मान के उसको छोड़ दिया, लेकिन इसमें जो शक्ति है, भविष्य को जानने की शक्ति, अज्ञात को जानने की शक्ति, उसकी उपासना करने वाले इसकी अभी भी उत्तराखंड की धरती में अभी भी प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा माना जाता है। ये बाण प्रथा में एक मैथुनी प्रक्रिया के माध्यम से इसको विकसित किया जाता कहते हैं। वो लोग इसको गलत समझते हैं। मैथुनी प्रक्रिया हम बात करते हैं तो वो समझते हैं कि अश्लील है, लेकिन वो उस रूप में नहीं था। ये था कि उसके माध्यम से दोनों, स्त्री हो पुरुष हो, दोनों उस विद्या को हासिल कर लेते थे। उसके मस्तिष्क में विद्या आ जाती थी, उसके माध्यम से वो संसार कल्याण समाज की भलाई में उसको इस्तेमाल करते थे। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, शिमला, सोलन, कुल्लू तथा मंडी क्षेत्रों के साथ ही हिमाचल से लगते हुए उत्तराखंड के देहरादून जनपद के जौनसार बाबर, उत्तरकाशी के रवाई तथा टिहरी के जौनपुर क्षेत्रों में जहां तंत्र मंत्र का प्रयोग अभी भी व्यवहार में लाया जाता है, विभिन्न धार्मिक कारणों के लिए विशिष्ट प्रकार की कुंडली का प्रयोग किया जाता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में सांचा कहा जाता है। हाथ से बने कागज में प्राचीन पावची, पंडवानीय, चंदवानी अथवा भट्टाक्षरी हस्तलिपि में लिखे ऐसे सांचे क्षेत्र के कई घरों में तांत्रिक अनुष्ठानों में उपयोग के लिए कपड़े में लपेटकर सुरक्षित रखे जाते हैं। ऐसे सांचों को हिमाचल सरकार द्वारा आधुनिक पुस्तक के रूप में मुद्रित भी किया गया है। इन सांचों में अंकित स्वास्तिक की भुजाओं की दिशा घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में होती है, यानी यहाँ यंगद्रुंग का प्रचलन अभी भी है। इसी तरह सीमांत पिथौरागढ़ के व्यास क्षेत्र में तिब्बत सीमा में 12,000 फीट की ऊंचाई में स्थित कूटी गांव के पूर्व दिशा में एक टीला है। इस टीले को कोटिखर यानी गढ़ पांडव के रूप में जाना जाता है। इस टीले के तल पर दक्षिण की ओर एक गोलाकार पत्थर पर अज्ञात लिपि में अभिलेख खुदा हुआ है। स्थानीय गांववासी दावा करते हैं कि इस पर लिखे मंत्र देव आत्माओं ने खुद लिखे हैं। आभास होता है कि तिब्बती लिपि में मंत्र विद्या का मूल मंत्र ओम मणि पद्मे हूँ है। मंत्र से पहले अंकित 2 स्वास्तिकों की घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में खुदी भुजाएं ध्यान देने योग्य है। गांव के पूर्व में निर्मित दीवार में ओम मणि पद्मे हूँ मंत्र खुदे हुए पत्थरों के अतिरिक्त पारंपरिक उच्च कुलीन तिब्बती भेष भाषा में सजे धजे मानव आकृति उकेरी हुई भी दिखाई देती है। गांव के लोग बताते हैं कि ये राजा शेंग ग्याल्पो की खुदी हुई आकृति है। ग्याल्पो तिब्बती भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है राजा। स्पष्ट होता है कि ये आकृति शांगशुंग रियासत की थी, जो अब तिब्बत का हिस्सा है। उत्तराखंड क्षेत्र के मंदिरों की दीवारों में अक्सर उल्टी भुजाओं वाले स्वास्तिक के निशान दिख जाते हैं। अंत्येष्टि क्रिया में प्रयुक्त मिट्टी के छोटे पात्रों में अंकित स्वास्तिक की भुजाओं की दिशा भी उल्टी होती है। इसी तरह हिंदू अंत्येष्टि संस्कार में गाय का दान किए जाने का अनुष्ठान इस विश्वास से संपन्न कराया जाता है कि दिवंगत आत्मा के स्वर्गारोहण के लिए सबसे कठिन पारलौकिक जलधाराएं वैतरणी को पार करना गाय की पूंछ पकड़ के ही संभव है। ठीक इसी तरह तिब्बतीय बौद्ध अंत्येष्टि संस्कार में भी चवर गाय को दिवंगत की आत्मा की मृत्यु बाद नदी पार कराने के लिए अंत्येष्टि वाहन के रूप में परिकल्पना की गई है। सीमांत चमोली जनपद के मलारी में अभी भी कई ऐसी इंसानी कब्रों के निशान मिलते हैं जिनमें चवर गाय के अर्पण किए जाने के साक्ष्य मिले हैं।
चमोली जिले के क्षेत्र में मिले प्राचीन पुरातात्विक अवशेषों में मृतिका शिल्प के वैसे ही पात्र मिले हैं जैसे उत्तरी तिब्बत के गुरग्याम के स्मारकों से प्राप्त हुए हैं। इसी तरह तिब्बत, नेपाल, उत्तराखंड और हिमाचल के सीमावर्ती क्षेत्रों के सामाजिक व धार्मिक लोक नृत्य गोल घेरे में संपन्न किए जाते हैं और उनमें भी नर्तक बाएं से दाहिनी ओर अर्थात घड़ी की उल्टी दिशा में गतिमान होते हैं। हिमालयी क्षेत्र में अधिकांश लोक नृत्यों की परंपरा है जिसमें स्त्री पुरुष ढोल अथवा हुड़के के धुन पर गोल घेरा बनाकर घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में कदमों की विभिन्न लय में लोक नृत्य करते हैं। इनमें से एक परंपरा उत्तराखंड की पांडव नृत्य शैली की है जिसमें महाभारत के पात्रों की आत्माओं का आह्वान किया जाता है। पांचों पांडव व उनकी अर्धांगिनी द्रौपदी का देवता जिन लोगों पर आता है उन्हें स्थानीय भाषा में पशुआ कहा जाता है। उल्टी दिशा में गतिमान होकर अनुष्ठानिक नृत्य करते हुए भविष्यवाणी करते हैं और भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में समाज को बताते हैं। पौड़ नृत्य की तरह केदार नृत्य में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। लोक परंपरा की अन्य विधाओं में ठडिया, झुमैलो, चैफला, चंफुली और बाजूबंद आदि लोक नृत्यों में भी उल्टी दिशा में ही नृत्य किया जाता है। इसी तरह बौद्ध तांत्रिक अनुष्ठानों का सूत्रपाती मंत्र ओम मणि पद्मे हूँ है जिसे बौद्ध परंपरा में पूरी तरह से अपना लिया गया और आज सभी इसे बौद्ध धर्म के तौर पर याद रखते हैं। इसमें ओम सृष्टि की उत्पत्ति की मूल रहस्यमयी ध्वनि का प्रतीक है जिस पर भारतीय तंत्र मंत्र विद्या का नाद मुद्रा आधारित है। ओम के बाद मणि पद में आता है जिसका अर्थ कमल के मध्य रत्न अर्थात मादा जन्नांग के मध्य नर जन्नांग जिसे सृजन शक्ति का संपूर्णता भी कहा जाता है तथा हूं मंत्र की शक्ति का कार्य रूप में परिवर्तन से उत्पन्न ध्वनि का द्योतक है। ये पूरी तरह से एक तांत्रिक अनुष्ठान का मंत्र है जिसे संभवतः बाद में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के जरिए शामिल कर लिया गया होगा। एस.एस. पांगती बताते हैं कि ओम को इस तरह लिखने की परंपरा लगता है वामाचार तंत्र में प्रयुक्त उल्टी दिशा की भुजा वाले स्वास्तिक को ध्वनि के प्रतीक रूप में मंत्र से पहले लिखने की प्रथा से निकली है। ये संभव है कि शुरुआत में वामाचार स्वास्तिक युंगद्रुंग को ओम की ध्वनि के प्रतीक के रूप में अंकित करने की प्रथा थी। पुजारियों द्वारा मंत्र को घसीट में लिखने से स्वास्तिक का स्वरूप ओम रूढ़ हो गया। लिहाजा बदलती आकृतियों से वाम भुजा स्वास्तिक के ओम अक्षर विकसित होने के क्रम को समझा जा सकता है, जबकि वैदिक हिंदू धर्म के स्वास्तिक चिन्ह से ये परिणाम मिलना संभव नहीं है।